जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज सभी फौजी भाइयों को एक नए अंदाज के साथ और जो भी बनना चाह रहे हैं इस बार अग्निवीर, तो उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपका आर्मी सोल्जर जीबी पंजाब रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ कैंट में 2020 को आया हुआ पेपर है। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कितने नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कितना हाई पढ़ा दिया जाता है या कितना वो इधर उधर का मैटर पढ़ा दिया जाता है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो जैसा प्रश्न आते हैं उस प्रकार के प्रश्न आपको करने हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए प्रश्न देखते हैं और आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखेगा। ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब प्रश्न पूछे हुए ही हैं। तो ये आपका प्रश्न आपके सामने पहला है। तो देखो क्या कह रहा है, यदि राज ने एक छाता 100 रुपए में खरीदा और उसे 10 रुपए के लाभ पर बेचा तो छाते का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना नॉर्मल प्रश्न पूछ दिया गया है। उसने कहा है कि एक जो छाता है उसने 100 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा? 100 रुपए का खरीदा, मतलब कि क्रय किया। क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है और उसको लाभ कितने का हो गया? 10 रुपए का। तो इसका मतलब उसने विक्रय कितने का किया होगा? तो विक्रय मूल्य इसका क्या होगा? विक्रय मूल्य ही तो पूछा है। 100 रुपए की चीज तुमने खरीदा, 10 रुपए का लाभ कमाया, तो तुमने बेचा कितने का होगा? बिल्कुल सही, 100 में 10 जोड़ दोगे 110, आपका उत्तर हो गया। ठीक, ज़्यादा हम डिस्कशन वीडियो लंबा नहीं करेंगे हम, और स्पीड में थोड़ा बताएंगे। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट डे उसको बता दिया जाएगा। अगला कह रहा है कि पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य क्या होगा? मतलब कि 5, तो दूसरा प्रश्न जो है कह रहा है कि पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का योग या माध्य। माध्य मतलब कि औसत पूछ दिया उसने। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 5 है तो आप जानते हो विषम कह रहा है, तो पहली संख्या क्या होगी? 1 होगी, दूसरी संख्या 3, 5, 7 और 9। ये होगा कि नहीं होगा? माध्य मतलब क्या होता है? औसत। तो औसत यहाँ पर पूछा है। तो आप जानते हो अगर अंतर समान हो, क्या हो? अंतर समान हो, लगातार पद हो, तो औसत जो होगा वो हमेशा याद रखना प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटे 2 कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 9 और 1 10, 10 का आधा कितना होता है? 5। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका उत्तर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 5 आएगा। नोट कर लो। श्रृंखला पूरा कीजिए। तो दिए है 7, 14, 28, फिर उसके बाद 56। यहाँ पर क्या आएगा? तो क्या आएगा? 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112। हो गया आपका उत्तर। कोई समस्या? अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप हमेशा अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमेशा याद रखना कि लासा इंटू मासा बराबर होता है पहली संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब यहाँ लासा आपको दिए है 693, बस नकल टिप करना है। मासा दिए है 11, पहली संख्या दिए 77, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हो 11 कम 11, 11 सत्ते 77, 7 से काटोगे 7 9 या 63, फिर 7 9 या 63, दूसरी संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 99 आ जाएगी। भैया प्रश्न इस बार भी आएगा या नोट कर लेना, ये पैटर्न जरूर नोट करना। 5 नंबर प्रश्न करा कि 120 मीटर इंटू 180 मीटर आयाम वाले आयताकार मैदान से
40 मीटर इंटू 60 मीटर आयाम के कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। तो ये आपसे पूछा है। तो अब यहाँ पर भूखंड की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न क्या करोगे, भूखंड की संख्या आपसे पूछा है, भूखंड की संख्या। तो भूखंड की संख्या याद रखना, बड़े आयाम का क्षेत्रफल बटे छोटे आयाम का क्षेत्रफल, बस निकाल दो। तो बड़े आयाम का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 120 इंटू 180 अपान छोटे आयाम का क्या है 40 इंटू 60, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 तियां 12, 36 18, तो 3 त्रिक का 9। तो कितने भूखंड बनाए जा सकते हैं, 9 बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं, 9 बनाए जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर भूलना नहीं है आप लोगों को। जरूर जितनी जल्दी से आप सब्सक्राइब बढ़ाओगे हमारे, उतना ही हम आपको और अच्छा मैटर देंगे, और जो मेहनत कर रहे हैं दोगुनी से मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से ही हमें एनर्जी मिलेगी। तो आगे 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 6 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या करोगे, 4 बार 9 करोगे कि नहीं करोगे। ठीक, अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, मतलब 1 लगा के 3 जीरो, इनका क्या पूछा है, योग पूछा है, तो ये हो जाएगा 9 9 9 9 और 1 10। आपका उत्तर हो गया। भैया ऐसे प्रश्न आएंगे और आप लोग ऐसे पैटर्न जरूर पढ़ के जाना। मैं बार बार कहता हूँ, आपके वीडियो पिछले जो 5 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वो देख लेना। उनसे प्रश्न 16 अक्टूबर में भी आए थे प्रश्न, सेम क्वेश्चन करके जो पैटर्न बताया था वही पैटर्न आपके आए थे। तो वीडियो को हल्के में मत लेना। अगर आपको पाना है नौकरी, अगर अग्निवीर इस बार बनना है तो वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद इसको नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद जहाँ जहाँ प्रश्न ऐसे दिख जाए उसकी प्रैक्टिस कर लें। आप अगर सिर्फ वीडियो देखते ही रहोगे तो मैथ रीजनिंग में गारंटी है एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा। नोट कर लो इसे। व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो समान कार्य को 40 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो भैया यह प्रश्न इस बार भी आएगा, नोट कर लेना। M1 D1 H1 अपान W1 M2 D2 H2 अपान W2 याद कर लेना। तो आपको 20 आदमी कह रहा है कि 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। फिर कह रहा है 40 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कहा 20 दूना कितना होता है 40, 2 दाम कितना होता है 20, मतलब कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर जल्दी देखते हैं, नोट करो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 8 नंबर प्रश्न। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं होता है। क्षेत्रफल कितना दिए है, 20 दिए है, 1/2। अब आधार हमको ज्ञात करना है और ऊंचाई हमको दिए है 8। तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। इसका मतलब आधार की जो लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, बोलो। प्रश्न अगर समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट में लिखना। आप लोग ऐसे प्रश्न जरूर करके जाना। ये आपका ओरिजिनल पेपर का ही आपको मैं करा रहा हूँ, जरूर ध्यान देकर जाना। 9 नंबर देखो प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपए था, उसमें 14% की वृद्धि की गई तो नया वेतन क्या होगा। आप ही बताओ, 20,000 वेतन था, अब 14% की वृद्धि कर दी जाए तो वेतन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 14% की वृद्धि होगी तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो 114%। तो यहाँ 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, मतलब 22,800 आपका उत्तर हो गया। नोट कर लो जल्दी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। एकदम सरल प्रश्न है, कह रहा है कि 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो।
तो अब आप हमेशा याद रखना, कभी भी मीटर पर सेकंड से या किलोमीटर पर आवर में आना पूछ दे या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना पूछ दे तो बस 5/18 याद रखना। क्या याद रखोगे? 5/18। अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाए तो बड़ा ऊपर कर देना, मतलब 18 ऊपर 5 नीचे कर देना। तो यहाँ हमने कहा कि 35 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना पूछ रहा है, तो हम इसको बड़े छोटे से बड़े में जा रहा है तो बड़ा ऊपर कर देंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। और फिर उसके बाद यहाँ पर 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका उत्तर। नोट कर लो इसे भी। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 496 को 6 से विभाजित करने पर शेष फल क्या बचेगा? तो तुरंत से देखते हैं। तो 496 को अगर हम 6 से विभाजित करें तो यहाँ पर देखो 6 48 हो जाएगा, तो 48 एक बचेगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 6 का पहाड़ा पढ़ो 16 से ज्यादा ना जाए, तो 6 दूना 12, तो शेष कितना बचेगा? 4 हो गया आपका उत्तर। शेष कितना आएगा? 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत से देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1935 निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? तो यहाँ ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हैं? 1935, 730, 1520 और 1681। अब देखो कभी कभी अगर ऐसा प्रश्न आप से वहां दिख जाए तो आप ऑप्शन से कैसे करोगे? यहाँ पर हमने देखा 1935 दिए, तो आप जानते हो कभी भी इकाई का अंक अगर 5 है तो उसके साथ 2 जरूर आता है, मतलब इकाई के अंक में 25 जरूर आएगा। क्या आएगा? 25 जरूर आएगा, लेकिन यहाँ 35 दिए इसलिए नहीं होगा। 730 दिए है, आप ऐसे भी कह सकते हो नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर इकाई का अंक 0 है तो अगर ये किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होगा तो इकाई के अंक में 2 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। लास्ट ही ऑप्शन बना है आपका यहाँ पर 1681 आपका उत्तर हो गया। क्या आएगा? 1681। नोट कर लो तुरंत से। अगला प्रश्न देखो कितना छोटा सा सरल प्रश्न पूछ दिया है। कह रहा 100 का 25% क्या होगा? तो भैया 100 का 25% क्या होगा? तो 100 का 25% 25 ही होगा। आपका हो गया उत्तर। क्या होगा? 100 का 25% 25 ही होगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 2 गुने में 5 जोड़ा जाए और वह 6 हो जाती है तो वह संख्या बताओ। देखो कोई संख्या है, इसमें इसके 2 गुने में 5 जोड़ा जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है? 6 हो जाती है। तो हमने कहा यहाँ पर 2x, अब यहाँ 6 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x 5 6 में 5 गया कितना बचा? 1, और x बराबर क्या आ जाएगा? 1/2, और 1/2 को क्या लिखते हो? 0.5, मतलब आधा। आपका उत्तर हो गया। अब देखो 15 नंबर लास्ट प्रश्न देखते हैं, जल्दी नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है तो वह धनराशि क्या होगी? मतलब कि 5% के साधारण ब्याज की दर से लगा रहा और 4 साल के बाद 900 रुपया हो गया। इसका मतलब 900 रुपया हुआ है, ये क्या है? मन में ही सोचो। वो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ये मूलधन और ब्याज आपका जुड़ा हुआ ही होगा, मतलब मिश्र धन दिए है। तो आप जानते हो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान दर से समान ब्याज देता है कि नहीं देता है? जो एक साल में जितने परसेंट ब्याज मिलेगी उतने ही परसेंट हर साल बढ़ता रहेगा, उतना ही परसेंट मिलेगा। जैसे एक साल में 4% है तो 2 साल में 8%, 3 साल में, तो इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो अब यहाँ 5% दिए, तो एक साल में 5%, तो 2 साल में आप कहोगे 10%, लेकिन यहाँ 4 साल का, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर 4 साल में 20% अगर आपका हो जाएगा तो आप बताओ 20% आप ब्याज दे रहे हो, लेकिन वापस कितना करने जाओगे? तो 120% देने जाओगे कि नहीं जाने हो? बोलो कितना दोगे? 120%, मतलब 900 रुपया वापस कर रहे थे आप, लेकिन परसेंट में कितना कर रहे हो? 120%। आपसे मूलधन पूछा है, मतलब 100 से गुणा कर देना है। यहां से हमने कहा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 12 सत्ते 84,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12 पंची 60, तो इसका मतलब मूलधन जो आएगा 75 गुणे 10 750। आपका ये 15 प्रश्न क्वेश्चन थे जो आपका पंजाब में पूछे हुए थे, रामगढ़। तो अब इसको आप लोग जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना, लाइक करना। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।